मेंबर पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत नहीं दी। आजम खान पर अब्दुल्ला आजम के जाली बर्थ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड बनवाने का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता 19 नवंबर को हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला महफूज किया था। वाज़ेह है कि रामपुर के बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सापा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान, इन दोनों की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय से आज खारिज हो गई है। मामला इस प्रकार था कि रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम खान की फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनवाकर उसके आधार पर उन्होंने बहुत से लाभ प्राप्त किए हैं, जिस आधार पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट और पैन कार्ड भी बनवाया गया था। जिसमें एक मामले में अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद आजम खान को पासपोर्ट के मामले में आरोपी बनाया गया था और पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम खान को आरोपी बनाया गया था। इनकी बहस 19 नवंबर को हो चुकी थी और आदेश सुरक्षित था, जिसमें आज आदेश को करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सुमित कुमार ने दोनों लोगों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जमानत खारिज करने का आधार ये बताया है कि ये लोग गवाहों को टेम्पर कर सकते हैं और गवाहों को डरा धमका सकते हैं और जनहित में इन जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये लोग मुकदमे में एब्सकॉन्ड कर रहे थे, जो आदेश में एक त्रुटि है, क्योंकि जिस जन्मतिथि प्रमाण के आधार पर पासपोर्ट या पैन बनवाए गए थे उस मुकदमे में ये लोगों को वारंट जारी हुआ था, लेकिन इस मुकदमे में कोई एब्सकॉन्डर नहीं था और ये इस आदेश में त्रुटि है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगी गाड़ी को दाखिल होने से रोकने का मामला एएमयू की पिटीशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद एएमयू इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अलीगढ़ के बरौली असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ठाकुर दलवीर सिंह के पोते विजय कुमार सिंह एएमयू के शोबे फॉरेन लैंग्वेज के तालिब इल्म हैं। उनको लेने के लिए गाड़ी कैंपस के अंदर जा रही थी, तभी प्रॉक्टर टीम के जरिए गाड़ी को बाबे सैयद पर रोका गया था और झंडा उतारकर अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। इस मामले पर बीजेपी मेंबर असेंबली की जानिब से पहले अलीगढ़ में सीजेएम के यहां मुकदमा हुआ, बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, जहां एएमयू को पिटीशन मुस्तरद कर दी गई। मैं यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र हूँ फॉरेन लैंग्वेज का। ये 22 अक्टूबर 2019 की घटना है। मैं अपनी क्लास अटेंड करने के बाद मेरा ड्राइवर जब फैकल्टी में लेने आता है, यूनिवर्सिटी के बाहर प्रॉक्टरल टीम या असिस्टेंट प्रॉक्टर द्वारा गाड़ी को रोका जाता है और गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगा हुआ ड्राइवर के साथ अभद्रता की जाती है और गाड़ी पे से भाजपा का झंडा उतारा जाता है। वजह क्या थी रोकने? वजह यह है कि गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग रहा था और यूनिवर्सिटी में देखते होंगे, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, गाड़ी में यूनिवर्सिटी में सबका प्रवेश है, मगर जब भाजपा का झंडा आता है उसे तुरंत रोका जाता है। ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। किसका झंडा लगा था आपकी गाड़ी में? भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? मेरे दादा माननीय श्री ठाकुर दलवीर सिंह बरौली से क्षेत्रीय विधायक भी हैं और इसी देखते हुए इन्होंने गाड़ी को रोका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र किसी भी पार्टी का झंडा लगाकर वो परिसर में दाखिल हो रहे थे। यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थान है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी पार्टी, किसी की भी राजनीतिक पार्टियों का यूनिवर्सिटी में दखल नहीं होता, लिहाजा आप इसको झंडे को उतार दीजिए। उसके खिलाफ उन्होंने सीजेएम के मुकदमा दायर किया केस और यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी का जो केस है उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको पिटीशन जो थी उसको सुना नहीं गया और उन्होंने अब यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ एक हल है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत। शादी तकरीब में 100 से ज्यादा अफराद के शामिल होने पर मेरठ में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। शादी तकरीब में 100 अफराद के शामिल होने की इजाजत की खिलाफ वर्जी करना दुल्हा और दुल्हन के अहले खाना को भारी पड़ गया। मेरठ के लाल कीर्ति इलाके के बेजल भवन मंडप में गुज़श्ता रात मुनक्किद एक शादी प्रोग्राम में दुल्हा और दुल्हन की तरफ से 300 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक मंडप में मेहमानों की तादाद ज्यादा होने के साथ ही समाजी दूरी और मास्क के इस्तेमाल का भी ख्याल नहीं रखा गया।
पुलिस ने सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर महामारी एक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन के वालिद के अलावा मंडप मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। रात के समय चेकिंग के दौरान क्योंकि स्पष्ट आदेश हैं अब शासन के कि किसी भी शादी ब्याह में सभी लोगों को मिला के, चाहे वो बैंड हो कोई भी हो, सबको मिला के 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो एक वहाँ पर चेकिंग के दौरान बैजल भवन में एक शादी हो रही थी। वहाँ पर लगभग 300-350 लोग के आसपास वहाँ पर मौजूद थे। तो जानकारी की गई तो उसमें बैजल भवन के जो मालिक हैं जिनका वो गेस्ट हाउस है, इसके अलावा लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों के विरुद्ध, जिन्होंने ये गेस्ट हाउस बुक किया था, इन 3 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि किसी भी तरह से कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं किया गया और भारी संख्या में लोग थे, कम स्पेस में लोग थे, क्योंकि पूरा क्लोज्ड स्पेस है, बंद जगह थी, इस कारण से वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि स्पष्ट गाइडलाइन है कि क्लोज्ड स्पेस होगा, अगर 100 का स्पेस है तो फिर 50 ही लोग वहाँ पर अंदर होंगे और खुले में 100 की गैदरिंग हो सकती है, लेकिन 100 से अधिक गैदरिंग किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। इस कारण से मुकदमा लिखा। यूपी में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए रियासत के 6 अजला में 30 दिनों तक सख्त निगरानी करने और खुले में खाने पीने की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद हुकूमत ने भी सख्त इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल कराने के लिए हुकूमत की तरफ से अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। ड्रोन कैमरों की मदद से शहर के पुरहुजूम इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। इलाहाबाद में पुलिस इंतजामिया ने शहर के सिविल लाइन्स इलाके से ड्रोन के जरिए निगरानी का काम शुरू कर दिया है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि ड्रोन कैमरे की मदद से यह देखने की कोशिश की जा रही है कि लोग घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। पुलिस के आला अफसरान ने शहर के तमाम चौराहों पर चेकिंग शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान बाइक सवारों का हेलमेट उतारकर मास्क चेक किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस मास्क न लगाने वालों से जुर्माना वसूल कर रही है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 30 दिनों तक सख्त निगरानी और खुले में खाने पीने की अशिया की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। कर रहे हैं, उसके बाद जानबूझ के दिख रहा है उनके विरुद्ध जो है चालान की कार्रवाई हो रही है। इसको कवर करने के लिए व्यापक स्तर पर ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए, जिसके परिप्रेक्ष्य में शहर को 4 पार्ट में बांट करके ड्रोन कैमरों से हम लोग उसकी सर्विलांस भी कर रहे हैं। उसमें प्राइवेट ड्रोन कैमरों का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करके उनसे लेकर के कुछ घंटे चलाया जा रहा है पीक आवर्स में। तो उससे भी हमें कुछ चीज़ें मिल के आ रही है कि किन इलाकों में ज़्यादा गैदरिंग हो रही है, कहाँ भीड़ भाड़ हो रहा है, उस हिसाब से आगे। मुरादाबाद में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके पेश नज़र पुलिस जवान लोगों में कोरोना गाइडलाइन से मुताल्लिक बेदारी पैदा कर रहे हैं। पुलिस एहलकार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसमें जो भी कोई लापरवाही करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी मास्क नहीं पहनता उसके विरुद्ध 500 रुपये जुर्माना करने का नियम है, जिसे वसूला जाएगा जो भी मास्क नहीं पहनता है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश हैं, NCR रीजन से जो भी ट्रैवल करके आता है उसके कोविड-19 का टेस्ट होना ज़रूरी है। कोविड-19 की दोबारा से दस्तक के बाद सरकार ने फिर गाइडलाइन जारी की है। लोगों से अनुरोध किया है कि मास्क लगाकर चलें, 2 गज की दूरी रखें, लेकिन मुरादाबाद में अधिकतर लोग इस नियमों का पालन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो वहीं मुरादाबाद की गलचई थाने की पुलिस आप देख सकते हैं, यहाँ व्यस्त सड़क पर खड़े हैं पुलिसकर्मी और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि मास्क लगाकर चलें। बिना मास्क के अगर यहाँ चलेंगे तो उनके साथ सख्ती की जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आप लोगों को क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि ये आप जो है मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाइए और बिना मास्क के जो है घर से ना निकलें। कोई भी सामान लें या बाज़ार में जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। जैसे ये आ रहे हैं मेरे सामने एक साहब, इनको क्या बताएंगे आप? अरे भाई चाचा, आपका मास्क कहाँ है मेरे भाई? आप मुंह पे लगाइए ना, आप मुंह पे लगाइए, लगो चोट लग जाएगी। संभाल के ध्यान रखिए।
आप बड़े बूढ़े हैं, आप ध्यान रखिए, बच्चों को समझाइए। आपने देखा मुरादाबाद में पुलिसकर्मी बराबर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि ये बीमारी अगर एक बार फिर वापस आ गई तो फिर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसका सभी को नुकसान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। मरीज के पथरी के ऑपरेशन के बाद सर्जिकल ब्लेड पेट में छोड़ दिए जाने के मामले में कोर्ट ने मुलजिम सर्जन के खिलाफ एफआईआर का हुक्म दे दिया। आगरा के कैलाशपुरी में मोरिया अस्पताल में यह वाकया पेश आया था। ऑपरेशन के बाद भी जब मरीज के पेट में दर्द रहने लगा तो दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने दवाएं दी। इसके बाद मरीज ने दिल्ली में जांच करवाई तो मालूम हुआ कि इसके पेट में सर्जिकल ब्लेड है। मरीज और उसके रिश्तेदारों ने जब मोरिया अस्पताल इंतजामिया को उनके डॉक्टर की गलती के बारे में बताया तो अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें झड़क कर भगा दिया, जिसके बाद मरीज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये गौरव कुशवाहा के द्वारा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड के यहाँ एक दावा प्रस्तुत किया गया था। उस दावे के अंतर्गत उसने अपनी शिकायत पेश की थी और शिकायत के आधार पर और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 504, 506, 336, 338 और 337 का मुकदमा कायम करने का आदेश दिया गया था। और वो इस बात का था कि डॉक्टर के द्वारा जो है ऑपरेशन करते वक्त नेग्लिजेंसी की गई और वो लड़का जो गौरव कुशवाहा है वो अपने मृत्यु के कगार पे बैठा हुआ है, क्योंकि जब वो चलता है या कहीं बैठता है तो उसके 24 घंटे दर्द होता है। वो इन डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए भी पहुंचा। लोगों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है वही इसका ऑपरेशन करे। और उसने फिर जाकर के GTB हॉस्पिटल नई दिल्ली में दिखाया, जहां पर उसका एक्सरे किया गया था और एक्सरे में ये पाया गया कि उसके पेट के अंदर जहां पर पथरी का जो किडनी में ऑपरेशन हुआ है उसमें मेटेलिक ब्लेड पाया गया है। हुकूमत रेन बसेरों के जरिए बेसहारा लोगों को रात में सर छुपाने का आसरा मुहैया कराती है, लेकिन सर्दी के मौसम की शुरुआत के बावजूद मेरठ में नगर निगम में ज़ेर-ए-एहतमाम चलने वाले कई रेन बसेरे इंतजामिया की लापरवाही और बदनज़मी का शिकार हैं। इन रेन बसेरों में इंतजामात का जायजा लिया न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने। शुमाली इलाकों में नवंबर से ही सर्दी की शुरुआत हो जाती है और नवंबर आखिर तक तेज़ सर्दी शुरू हो जाती है। उससे पहले ही नगर निगम जो है रैन बसेरों का जो है इंतज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी जिस तरह से रैन बसेरों के जो हालात हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर इस वक्त हम ज़िला अस्पताल महिला चिकित्सालय जो है डफरिन हॉस्पिटल उसके एक रैन बसेरे में हैं, यहाँ पर हैं और किस तरह के हालात हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि नगर निगम की कोई जो है यहाँ पर नगर निगम का कोई उस तरह का अमला नहीं आया है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वही देख रेख करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हरशक्ति लाल। किस तरह से रैन बसेरे में देख रेख होती, क्या नगर निगम ने अभी तक कुछ किया यहाँ पे आके? नगर निगम वाले नहीं आते जी, हॉस्पिटल वाले ही खुद कराते हैं। अच्छा जी। तो अभी यहाँ पे बेड लगा है, किस तरह से आप लोग क्या करते हो इंतजाम? जैसे कोई मरीज के साथ वाला आता है उसका रजिस्टर में नाम नोट करके उसके बाद उसे बेड दे देते हैं। क्या है, एक मिनट खोल के दिखा सकते हो उधर से बेड अंदर किस तरह से? जिस तरह नगर निगम की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक सर्दियों की शुरुआत से पहले ही रैन बसेरों को साफ़ सफाई की जाती है, उनकी रंगाई होती है, रंग रोगन किया जाता है और ख़ास तौर पर बेड जो है उसको सही किया जाता है यहाँ पर। लेकिन हालात आप देख सकते हैं रैन बसेरों के कि किस तरह से गंदगी यहाँ पे है। जो यहाँ हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वही इसको साफ़ सफाई सुबह थोड़ी सी कर देते हैं, क्योंकि कई ऐसे मरीज़ हॉस्पिटल में आते हैं जो गरीब होते हैं, वो कहीं रुक नहीं सकते। उनके जो है मरीज़ यहाँ पे भर्ती होते हैं और तीमारदार जो होते हैं उनको कोई आसरा नहीं होता, तो वो रैन बसेरों में आके रुकते हैं। तो आप रैन बसेरा ये जो ज़िला अस्पताल में है लेडी हॉस्पिटल में, उसमें आप देख सकते हैं कि ये बेड की हालत है। ये बेड है, मतलब एक आम इंसान किस तरह से जो है मजबूरी में यहाँ पर रुकने को राज़ी होता होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन नगर निगम ने अभी तक किसी भी रैन बसेरे में शहर के काम शुरू नहीं किया है कि उसको पूरी तरह से वहाँ पे इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि जो यहाँ पर आके रुकने वाले लोग हैं उनको आसानी हो सके। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। जहां एक तरफ इस समाज में ऐसे माँ बाप मौजूद हैं जो बेटी पैदा होने पर उससे छुटकारा पाने के लिए बच्ची को कचरे के ढेर पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, वहीं इसी समाज में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो लावारिस बच्ची को गले लगाकर अपनाने के लिए आगे आ जाते हैं। 2 रोज कबल मेरठ के परतारपुर इलाके में सड़क किनारे कचरे के ढेर पर मिली नौज़ायदा बच्ची को गोद लेने के लिए अब तक मुतादिद अफराद ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं,
जिला लेडी अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक अब बच्ची की हालत में काफी सुधार है और लोग इस बच्ची को गोद लेने के लिए राब्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर भी बच्ची को गोद लेने के ख्वाहिशमंद है। स्वस्थ है, अभी उसकी हम लोगों ने टॉप फीडिंग भी शुरू कर दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एडॉप्शन की प्रक्रिया जो है प्रशासनिक लेवल से होती है और ये इनको जो भी कोई लेना चाहता है तो वहीं से उनको इसके लिए बात करनी पड़ेगी। मेरे एक 12-13वें साल में मेरा बेटा लग गया, मेरे एक ही बेटा है, तो मेरी माँ बोली कि बेटा अपन इस बच्ची को गोद ले लेते हैं। अब ये तो ईश्वर के जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। यौम दस्तूर हिंद के मौके पर शोबे फ़लसफ़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू दस्तूर हिंद में अखलाकियात और अदलिया का इक़दार था। लेक्चर में बतौर मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील मोहम्मद फ़ारूक खान ने शिरकत करते हुए ऑनलाइन खिताब में दौर हाजिर के चैलेंज पर तफसील से रोशनी डाली और दस्तूर की रोशनी में उसके हल को पेश किया। वहीं शोबे फ़लसफ़े के चेयरमैन प्रोफेसर लतीफ़ हुसैन शाह काज़मी, लेक्चर के कन्वीनर डॉक्टर दीवान तस्कीर खान और डॉक्टर अब्दुल शकील ने भी मौजू की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेक्चर में शिरकत की। मुंतज़मीन ने कहा कि गुज़श्ता काफ़ी वक्त से ये महसूस किया जा रहा है कि आवाम का अदलिया से भरोसा कम हुआ है, इसलिए हमारी कोशिश है कि इस लेक्चर के ज़रिए इसको कम होते भरोसे को कायम रखा जाए। फिलॉसफी का एक ब्रांच है लॉजिक और दूसरा ब्रांच है एथिक्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। उससे रिलेटेड है फिलॉसफी में हम एथिक्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। तो कोई भी जजमेंट हो या कुछ भी इंसान से रिलेटेड हो जिस कंट्री में वो रहता है, वो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसकी मोरालिटी होती है, उसकी एथिक्स होती है। तो ये देखा जाएगा कि जो लोगों के साथ न्याय हो रहा है वो न्याय किस हद तक मोरालिटी पे बेस्ड है कि नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीहात में शामिल स्कीम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ अलीगढ़ तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। आज यौम दस्तूर के मौके पर अलीगढ़ नगर निगम में कमिश्नर GS प्रियदर्शी और DIG पीयूष मोडिया ने ई चालान स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर ने बताया कि शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को असरअंदाज बनाने के लिए और आवाम में ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए ये स्कीम बहुत अहम है। इस ताल्लुक से 40 पुलिस एहलकारों को हैंड हेल्ड डिवाइस भी तकसीम की गई ताकि वो फौरी ई चालान बना सकें। सारे चौराहों पर हमने रेड लाइट लगाई है और बहुत मल्टी स्पेशलिटी वाले कैमरे लगाए हैं। उससे काफ़ी अच्छा कंप्लायंस रेट हमको शहर में मिल रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हैंडल डिवाइसेस आज पुलिस विभाग को दी गई है। इन हैंडल डिवाइसेस की मदद से जो वाहन है, वाहन चालक है, उनसे संबंधित सारी जो जानकारी है वो तुरंत उसे वहीं पर प्राप्त हो जाएगी और उस जानकारी के आधार पर चालान करना आसान हो जाएगा। यौम आइन हिंद के मौके पर इलाहाबाद में वाक़िअ पुलिस लाइन में बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कविंदर प्रताप सिंह ने पुलिस जवानों को खिताब किया। तकरीब में पुलिस के आला अफसरान को आइन हिंद के उसूलों के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने का हलफ दिलाया गया। तकरीब में पुलिस जवानों को आइन हिंद का दिबाचा पढ़कर सुनाया गया और इसका अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान आइनी हुकूक़ की पासदारी और उसके रहनुमा उसूलों की पाबंदी करेंगे। एक फ़ोन करना लालू यादव को महंगा पड़ गया। लालू की एक कॉल ने सियासत में हलचल मचा दी और आखिरकार लालू को केली का बंगला छोड़ना पड़ा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव ने रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ उन्हें 11 नंबर के कमरे में रखा गया है। दरअसल पीर के रोज़ न्यूज़ 18 ने लालू के फ़ोन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस इंतज़ामिया से लेकर सियासी हलकों तक हलचल मच गई और 2 दिन के अंदर लालू को रिम्स शिफ्ट करने का हुक्म जारी करके केली के बंगले को खाली कराया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में इलाज करा रहे थे। कोरोना से बचने के लिए उन्हें 5 अगस्त को बंगले में शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है कि ऑडियो तनाज़े के बाद जेल इंतज़ामिया ने दबाव में ये फैसला लिया है। और उधर पटना में लालू प्रसाद के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है। MLA ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में FIR दर्ज करवाई है। इन पर बदनवानी और रिश्वत सतानी का इल्ज़ाम आयद किया गया। ललन पासवान ने इल्ज़ाम लगाया कि लालू ने उन्हें फ़ोन किया और हुकूमत गिराने में उनका साथ देने को कहा। प्रलोभन देना, उसके ड्यूटी से उसको नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये करप्शन में आता है। हमने निगरानी मामला दर्ज कराया है, जो 2 विधि सम्मत हुआ, जो पार्टी का निर्णय हुआ है, जो हमारे माननीय नेताओं का निर्णय है, उस पर काम किया।
क्या चाहते हैं आप, क्या हो इस पूरे मामले में? कुछ नहीं, कानून जो कहता हो, कानून जो बनता है विधि सम्मत कार्रवाई, ठीक है, विधि सम्मत। पासवान हमारे साथ हैं। तो सुना आपने, विधायक ललन पासवान ने कहा कि कानून सम्मत कार्रवाई वो चाहते हैं और इसलिए उन्होंने निगरानी थाने में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अपोजिशन के हंगामों के बीच गवर्नर ने खिताब किया। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने 15 सालों में बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। हुकूमत हर शख्स तक तरक्की के फवायद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गवर्नर चौहान ने कहा कि हुकूमत ने जराइम पर काबू पाने के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। इसके नतीजे में मुनज़्ज़म जराइम पर लगाम लगाने में कामयाबी मिली है। सफलता मिली है तो दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ मानव संसाधन विकास में भी नई ऊंचाइयां हासिल की गई है। राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की रणनीति अपनाई गई है। संसाधित एवं अधिक प्रशासनिक समिति संरचना को स्थापित करते हुए राज्य दिशा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये सरकार पिछले 15 वर्षों में बिहार के विकास में 2 योजना ले रही है। बिहार के विकास की रही है। राज्य सरकार के कानून का राज कायम रखने के लिए संकल्पित है। बिना कोई देश या भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी ने गवर्नर के खिताब के दौरान अपोजिशन के हंगामे की मजम्मत की है। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख और सच्चिदानंद राय ने कहा कि अपोजिशन अरकान का ये अमल जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हंगामे के पीछे की वजह समझना ज़रूरी है, तो आरजेडी कहती है कि असेंबली में रोजगार के बारे में कोई बात नहीं हो। इस मुद्दे को मुसलसल ऐवान में उठाया जाएगा। जेडीयू ने कहा जिन्हें जमहूरियत पर भरोसा नहीं वही ऐसी घटिया हरकत करते हैं। विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जनता के नकारने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो संसदीय परंपरा के अनुसार नहीं होता है, बड़ा ही निंदनीय है। महागठबंधन में जिस तरह से इस बार मतलब कि ऐसे दलों को शामिल किया गया जो लोकतंत्र विश्वासी नहीं करते हैं। आज मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में, ये शायद पहली बार हुआ होगा, आप ज़्यादा जानते हैं, मेरा तो संसदीय कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा है। बड़ा दुख लग रहा था कि कम से कम राज्यपाल को तो छोड़ देते, बाकी हम लोगों से साथ तो बहस होगी ही, और हालांकि उसमें मर्यादा रोज तार तार होगी, समझ में आ रहा है, लेकिन आज मर्यादा का तार तार होना थोड़ा जो है नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। सदन में इससे पहले भी कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के समय लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और उसमें यही भाजपा जदयू के लोग शामिल रहते थे। लेकिन सवाल है कि प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई? राज्यपाल के अभिभाषण से लोगों की अपेक्षा होती है कि गवर्नमेंट का आप रोड मैप बताइएगा। जो बातें बीजेपी जदयू ने चुनावी सभा में कही, अभी तय किया है कि हम इस राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब 26 संशोधन देने जा रहे हैं, जिस पर कल चर्चा होगी, वाद विवाद होगा। पूरा बिहार त्राहिमाम कर रहा है और ये लोग लोक लज्जा की बात करते हैं। तो सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के नशे में चूर है और राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो में कहीं नहीं दर्शाया गया है जो 19 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा किया था, कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा किया गया है और कल हम लोग इस पर वाद विवाद है, इस पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।